हेलो बच्चों, ये आपकी आज की 9th क्लास की वर्कशीट है जिसका जो सब्जेक्ट है विषय है वो है विज्ञान। हमारे कार्यपत्रक का जो नंबर है वो है 54 और जिसकी डेट है 11/11/2020। ठीक है, इसमें आज हमारा जो है नया चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आज हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जिज्ञासा दीदी से ये बच्चा क्वेश्चन पूछता है, आज भी यही कर रहा है वो, कि जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल और उसके महत्व को जानना चाहता है। तो उसकी दीदी कहती है, ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती। क्या है ये जो न्यूटन है हमारे, इन्होंने ही क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है खोज करी थी। ये क्या थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक पेड़ क्या है इनके ऊपर या इनके पास जो है सेब आकर गिरता है। तो वो सोचते हैं कि ये जो कोई भी चीज़ है क्या है ये मतलब नीचे की साइड ही क्यों गिर रही है। ठीक है ना, जो ये है, तो उन्होंने इससे ये पता लगाया कि जो जो धरती है हमारी, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है हर चीज़ को हर किसी को अपनी तरफ किसी ना किसी बल से क्या है खींच रही है। चंद्रमा जो जैसे मून कहते हैं हम, जो पृथ्वी के चारों ओर तरफ घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा किसी प्रकार के अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। क्या है ये क्या है ये अभिकेंद्रीय बल का तो अनुभव करता, लेकिन क्या है ये कभी भी एक दूसरे से घूमते वक्त क्या है, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है और क्या है मून भी घूम रहा है, तो कभी लेकिन ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, रोटेट करते हैं सन की चारों तरफ। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व में क्या है हर पिंड मतलब हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या है बल से, कोई ना कोई बल से आकर्षित कर रही, और उसी आकर्षित बल को क्या कहा उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण बल कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हर कोई मतलब हर इस दुनिया में, हर इस विश्व में कोई ना कोई, हर कोई क्या है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आज अब हम क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे हम। क्या है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, और उन वस्तु के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के वृत्त अनुपाती होता है। जैसे क्या है ये, और इसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। इसमें दो वस्तुएं क्या ली हैं, इसमें m1 मानी है और हमने m2 मानी दी है। देखा ना कि यह बल दोनों वस्तु को मिलान वाली रेखा में लगता है। क्या है, एक वस्तु ये है m1 और m2, और ये d क्या है, इनके बीच की दूरी को माना है हमने। ठीक है, अब क्या, यदि दो वस्तु A और B, जैसे ये A और B का द्रव्यमान क्रमशः m और m है, एक का मतलब हमने m ले लिया और एक को हमने छोटा m ले लिया, तो उनको केंद्र की दूरी और इनके केंद्र, ये जो किसी भी ये कोई वस्तु है इसके केंद्र की दूरी क्या होगी, इसके बीच में से इनके केंद्र की दूरी को हम क्या है d मानते हैं। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो भी लगेगा वो क्या होगा, F होगा। ठीक है, इतना हमारा ये हो गया। अब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा, आप क्या है द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती। अर्थात जो हमारा फोर्स होता है, जो हमारा बल होता है, वो क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है किसके, m1 और उसके m1 और m, या इसको हम m1 भी मान सकते हैं, इसको m2 भी मान सकते हैं, या हम एक कैपिटल M और एक हम स्मॉल m भी ले सकते हैं। ये हो गया। अब है केंद्रों के दूरी के वर्ग के वृत्तमानुपाती होता है, मतलब इसके उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या हम समीकरण दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला, हमें ये मिला। ठीक है, F इजिकल टू क्या है, M कैपिटल M एंड स्मॉल अपॉन D। अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमने क्या है, तो हमारा क्या है कैपिटल G हमारा आ जाता है। जब हम इसमें से F क्या है किसके बराबर है, M एंड छोटा m अपॉन D, तब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के क्या है हमने कैपिटल G को यूज़ किया है। और ठीक है, और यहाँ पे G क्या है, कैपिटल G क्या है, यहाँ पे अनुपाती स्थानांतरक है यहाँ पे। ठीक है, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्व स्थानांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान्य मान हमारा इतना होता है। ठीक है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा इसकी जो ये होती है ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी हमारा क्या है? गुरुत्व स्थिरांक। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी ये। अब है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या। हमने ये पढ़ तो लिया, हमने ये बना भी लिया, अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है जिसमें हमें पृथ्वी से बांधे रखना। ठीक है, ये हमें बताता है कि इसका महत्व क्या कि हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति यही बताता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा समुद्र से। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र में कभी लहरें ऊपर जाना नीचे आना, उनको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। और क्या है? नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए तो क्या है? ये ही जिम्मेदार होता है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है। मतलब ये व्याख्या मतलब ये घटनाएं कैसे होती हैं इनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इनका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या है? महत्व है हमारा। अब क्या है? हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? हमने अभी पढ़ा क्या है। हमें क्या है? ये रहा हमारा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तु केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसको आप ठीक है यहाँ से इसको लिख लेंगे। अब आप इसको क्या है? पूरा लिखेंगे, यहाँ तक आप इसको सोल्व करके लिखेंगे कि ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण के नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम ये वाली जो इक्वेशन है उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, अब क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? महत्व हमने यहीं पढ़ा कि ये क्या है? बहुत सारी परिघटनाओं के बारे में हमको बताती है, जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर। तो ये आप यहाँ से कोई सी भी चार जो पॉइंट्स है इसको आप लिख सकते हैं। इसके जो महत्व है यहाँ से आप लिख लेंगे। अब यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? अपने विचार बताइए। तो हमारे विचार ये रहे कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता तो धरती पर जीवन जीना क्या है? असंभव होता। क्यों? क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो संपूर्ण जो समुद्र का जो जल है हवा में रहता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो होता नहीं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो अपनी ओर धरती की तरफ क्या है? खींचता है। जब वो बल ही नहीं होगा तो क्या है? कोई भी क्या खींच ही नहीं पाएगा, तो क्या वो हवा में उड़ता रहेगा। धरती पर पेड़ जो है उगते ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी जिसे कहते हैं, मतलब पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही क्या है? पेड़ उगते हैं। लेकिन जब वो होता ही ना तो पेड़ पौधे भी ना उगते, वर्षा भी ना होती और वायुमंडल ना होता, और क्या है? जो हमारे पक्षी भी हैं ना उड़ते। ठीक है, तो जीना बिल्कुल क्या है? असंभव हो जाता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल में जी का निरूपित करता है। इसका मतलब जी क्या बताता है हमें? तो जी क्या है? जी क्या बताता है हमें? ये क्या है? गुरुत्व स्थानांतरांक है, और इसका जो वैल्यू है आप यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैपिटल जी का मतलब गुरुत्व स्थानांतरांक है, और इसके जो वर्तमान मान्य मान है इसका हमारा ये अपना मान यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी 9th क्लास की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बताना, और हमें ये जरूर पढ़ना है कि कोविड-19 है और इसके विरुद्ध क्या है हमें लड़ाई में हमें सुरक्षित रहना, तो हमें मास्क लगा के रखना है। कहीं बाहर जाएं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारी इतनी सी ही वर्कशीट है। अच्छा बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि ये वर्कशीट आपकी जो आई है ये टॉपिक जो है आप एनसीईआरटी बुक या जोन से भी आपके पास बुक है उसमें से भी आप इसको पढ़िएगा, तो आपका जो ये टॉपिक है और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। खुश रहिए हमेशा, और कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को भी क्या है बचा के रखें, और दूसरों को भी कैसे बचा सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं साबुन से और पानी से, और मास्क का उपयोग करें। इससे क्या होगा? आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।